तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स, ठीक है। अच्छा देखो, ऑप्टिक्स बेसिकली होता क्या है? ऑप्टिक्स बेसिकली होता है कि ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी एंड नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सीधे सी बात है। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? देखो, ऑप्टिक्स का मतलब ये होता है कि इट इज़ द ब्रांच of physics. It's a branch of physics which deals with the study of nature of light, उसके साथ साथ प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये दो चीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइट का नेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लाइट कहाँ से जनरेट हुआ, प्रोडक्शन, और लाइट कैसे ट्रैवल करता है कोई मीडियम से, वो होता है प्रोपगेशन। ये दो तरीके के बारे में ये ऑप्टिक्स चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसका मतलब होता है, ऑप्टिक्स इज़ बेसिकली नथिंग बट स्टडी ऑफ लाइट। देखो, ऑप्टिक्स दो तरीके का होता है बेसिकली। ऑप्टिक्स आर टू टाइप्स। पहला ऑप्टिक्स का जो तरीका होता है, हम लोग समझते, हम क्लास 8, 6, 7, 8, 9, 10 ये चारों क्लासेस में हम लोग ऑप्टिक्स का ये पार्ट पढ़ चुके हैं, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। ये आसान है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। और दूसरा जो नया पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 में, वो होता है वेव ऑप्टिक्स। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसका भी एक अलग कहानी है, ये समझना पड़ेगा हम दोनों को। तो पहला टॉपिक क्या है हम लोग का? रे ऑप्टिक्स। दूसरा टॉपिक क्या है? वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ तो हमें याद रखना है। अच्छा, तो देखो, तो रे ऑप्टिक्स में क्या क्या होगा वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। रे ऑप्टिक्स में देखो, वो होगा कि ये बेसिकली रे ऑप्टिक्स के मतलब होता है कि इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। पार्टिकल नेचर मतलब लाइट एज अ पार्टिकल वी विल डिफाइन हियर, ठीक है। तो इट इज़ अ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। न्यूटन की भाषा में ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को हम बोलेंगे फोटन। ये लाइट पार्टिकल की तरह डील होता है। ये फोटन के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी, केमिस्ट्री में अगर तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर कभी पढ़ चुके होगे 11 में, तो वहाँ पर पढ़े होगे H equals to न्यू लैम्डा, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू लैम्डा दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटन एंड वेवलेंथ ऑफ द फोटन। तो ये हमें पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं क्लास 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो उसी तरीके से फोटन लाइट पार्टिकल, और इसको न्यूटन ने बताया था कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, व्हाट इज कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी? कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी मीन्स ये न्यूटन के बताया हुआ चीज़ है, दैट इज लाइट एज अ कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल मतलब क्या है? कॉर्पस्कल मतलब होता है कि जैसे ये पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल को फोटन बोल रहे हैं हम लोग। न्यूटन ने अपने ज़माने में, अपने टाइम में उसको कॉर्पस्कल बोल के बुलाते थे। तो ये होता है कॉर्पस्कुलर थ्योरी। हम हमारे सिलेबस में वो इतना डिटेल में नहीं है, जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन आई हैव जस्ट टोल्ड दैट। और इसके बारे में हमें क्या पढ़ना होगा? इसके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर propagation of light, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब ये क्या चीज़ है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, रेक्टिलिनियर मतलब होता है कि, देखो रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। जैसे क्लास 8, 9 में टॉपिक होता है रेक्टिलिनियर फिगर, रेक्टिलिनियर मोशन। क्लास 9 में, क्लास 11 में तुम पढ़ चुके हो। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब एनीथिंग मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और तो बेसिक सा चीज़ है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये भी क्लास 10 में तुम लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो इसमें कोई दिक्कत उतने तो आने वाला नहीं है, ये आसानी से हम लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है।
अब दूसरा जो है वो है वेव ऑप्टिक्स। देखो वेव ऑप्टिक्स में क्या है, वेव वेक्टर में सिर्फ यहाँ पर हम लोग डील करेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में। वी विल ओनली डिस्कस अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव नेचर ऑफ लाइट। अब तो इतना आसानी से तो मैंने बोल दिया वेव नेचर ऑफ लाइट। अब ये वेव नेचर ऑफ लाइट होता क्या है, ये लाइट का दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो वेव, तुम साउंड वेव पढ़ चुके होंगे, तुमने ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव, ये सब चीज़ पढ़ चुके होंगे। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को हम बोलते हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो भी एक टॉपिक है 12 पे हम लोग का। तो अभी बस इतना समझ लो कि वेव लाइट दो तरह का नेचर शो करता है। एक होता है रे नेचर, रे ऑप्टिक्स, वेव रे नेचर, दैट इज लाइट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। और एक लाइट का डुअल नेचर होता है। तो पहला तो रे नेचर और दूसरा है वेव नेचर। ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट। ह्यूगेन बोल के एक साइंटिस्ट था, ह्यूगेन्स प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे तो उसमें वो डिटेल में बता चुके हैं। तो वेव नेचर ऑफ लाइट इसके बाद डिस्कस होगा। और इनमें 3 फेनोमेनन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बोर्ड में, नीट में, जेई में, आईआईटी में पूछा जाता है। तो वो जो 3 प्रॉपर्टीज़ है, पहला प्रॉपर्टीज़ है इंटरफेरेंस, वो हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस। दूसरा जो होता है वो है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। तीसरा जो होगा वो होगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझना होगा। ये थोड़ा इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड है, जितना अच्छा तुम इमेजिन कर पाओगे उतना अच्छा इस चीज़ को दिमाग में बैठा पाओगे, जहन में आएगा वो चीज़ इतना अच्छा। देखो फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स में जितना तुम कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे, फॉर्मूला को याद रखोगे, डेरिवेशंस को समझोगे, उतना तुम उसकी तरफ सही दिशा में बढ़ोगे। तो ये चीज़ समझना होगा कि छोटा छोटा चीज़ को इम्पोर्टेंस देना होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम लोग का पहला पेज है, ये तुम अच्छे से देख लो एक बार। मैंने रे ऑप्टिक्स के बारे में बताया, ऑप्टिक्स क्या हो वो बताया, ऑप्टिक्स का 2 तरीके का होता है वो हमने बता चुके हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले दो।